इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको लग रहा होगा कि ये लोग लकड़ियां काट रहे हैं, मगर ऐसा है नहीं। ये लोग दरअसल सरकार को आईना दिखा रहे हैं, वो भी विकास के झूठे दावों का। ये पूर्वी सिंहभूम के उड़ीसा सीमा से सटे हुए चट्टानी पानी गांव के लोग हैं। राज्य में कई सरकारें आईं और गईं, मगर इस गांव तक वो कभी नहीं पहुंच पाईं। आप इस वीडियो में लोगों को देखिए। ये सभी लोग मिलकर किस तरह अपने कंधे पर मोटे मोटे लकड़ी की टहनी लेकर पुल बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। चट्टानी पानी गांव के ग्रामीण आजादी के समय से ही जय नदी पर लकड़ी के पुल पर से आना जाना करते हैं। जय नदी पर पुल निर्माण को लेकर कई बार ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन को आवाज भी लगाई, लेकिन आज तक जय नदी पर पुल का निर्माण नहीं हो सका। इसलिए पुल को लेकर ग्रामीण हर साल इसी तरह मरम्मत के लिए जद्दोजहद करते हैं। पुल को लेकर पिछले विधानसभा चुनाव में ग्रामीणों ने पुल नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए पुल के सामने प्रदर्शन भी किया था। उन्हें भरोसा और आश्वासन मिला था कि बहुत जल्द कंक्रीट का पुल बन जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं और इस साल भी ग्रामीण लकड़ी का पुल बनाने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 45 वर्षों से वे पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। चट्टानी पानी गांव है और ये समस्या जब मैं छोटे थे उस टाइम से है। उस टाइम से हम लोग ये लकड़ी काट के बनाते हैं, फिर एक साल हो जाता है, फिर टूट जाता है, फिर हम लोग इससे बारिश के आगे हम लोग बनाते हैं। फिर वही बारिश जब होता है तो उस टाइम लकड़ी का पुल से हम लोग को जाना पड़ता है, और नहीं तो जब बारिश नहीं होता है तो हम लोग इधर से पार हो जाते हैं। वही परेशान तो बहुत ही है। फिर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई का भी तो इच्छुक रहता ही है, तो हम लोग इसी पुल के ऊपर चढ़ के पार हो जाते हैं। लेकिन अभी तक हम लोग की यही स्थिति है। सब अभी तो क्या बोलेंगे, सब हमारे ही लोग हैं। हमारा सीएम भी हमारे ही है, कल्याण मंत्री भी हमारे ही है, और विधायक जी भी हमारा है, लेकिन हम लोग का कुछ बदलना ही नहीं हुआ है। वही जो आगे था वैसी ही है अभी भी। ग्रामीणों को सबसे अधिक दिक्कत बरसात के समय होती है। इन दिनों चट्टानी पानी गांव अन्य गांवों से कट जाता है। जय नदी में पानी भर जाने से गांव के ग्रामीण को 3 माह तक सबसे अधिक खासा परेशानी होती है। भारी बरसात में गांव के बच्चों का स्कूल भी बंद हो जाता है। ग्रामीण बताते हैं कि प्रत्येक साल वे लकड़ी का पुल बनाते हैं, मगर नदी में पानी का तेज बहाव होने के कारण लकड़ी का पुल टूटकर बह जाता है, जिसे उन्हें फिर से या तो पुल की मरम्मत करनी पड़ती है या फिर नया पुल ही बनाना पड़ता है। हम लोग का बच्चा आने जाने में भी दिक्कत है। जैसे हम लोग का यहाँ इस टोला में कोई बीमारी हो गया चट्टानी पानी में, तो डुमरिया हॉस्पिटल ले जाने में दिक्कत है। जैसे समस्या तो बहुत है। पुल के बिना जो कोई बिजनेस भी नहीं कर सकता है। यहाँ का पुल बनना चाहिए। हम लोग पिटीशन भी बहुत लिखे हैं, अभी से नहीं बहुत दिनों से, लेकिन इसमें कोई सक्सेस नहीं हुआ है। चट्टानी पानी गांव की बात करें तो इस गांव में करीब 800 वोटर हैं। यह गांव उड़ीसा सीमावर्ती इलाके में बसा है। यह रास्ता मुख्य रूप से झारखंड और उड़ीसा को जोड़ता है। गांव के ग्रामीणों ने कहा कि पुल को लेकर प्रखंड से लेकर जिला तक ज्ञापन दिया जा चुका है। अगर चट्टानी पानी में जय नदी पर पुल बन जाता है तो इससे करीबन 10 गाँवों को फायदा होगा। अभी हम लोग पुल बना रहा है, लेकिन हम लोग बहुत समस्या है पुल के लिए। काट का पुल बना रहा है, लेकिन बहुत दिक्कत है। स्कूल तो यहाँ छोटा टोला में है, बड़ा टोला में बहुत बच्चा है, लेकिन आने जाने का बहुत समस्या हो रहा है। नदी के बाढ़ आने के समय तो और भी दिक्कत होगा। बीमार पड़ जाता है और डिलीवरी पेशेंट को भी बहुत दिक्कत हो रहा है, और गाड़ी भी तो पानी यदि ज़्यादा हो जाएगा तो गाड़ी पार नहीं होगा। इसीलिए हम लोग बोल रहा है जल्दी की जल्दी पुल बनाइए। पिछले 45 सालों से जय नदी पर पुल की मांग करते करते अब ग्रामीण हताश और परेशान हैं। राज्य में जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो इन्हें काफी उम्मीद थी कि इस बार उन्हें लकड़ी के पुल से आजादी मिल जाएगी, लेकिन इस बरसात में भी ग्रामीणों को आने जाने के लिए लकड़ी के पुल की मरम्मत करनी पड़ रही है। इस वीडियो को सरकार देखे और अपने उस दावे पर विचार करे जिसमें वह राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की बात पहुंचाने की बात कहती है।